कृषि बिल पर जारी है विपक्ष का विरोध। प्रधानमंत्री ने किया पलटवार, कहा विपक्षी नहीं चाहते किसानों के जीवन में हो बदलाव। एनडीए सरकार ने ये बदलाव कर दिया है तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए। कृषि बिल को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा कथनी और करनी में फर्क है, इसलिए किसानों को नहीं है भरोसा। कृषि बिल पर एनडीए में मचा घमासान। इस्तीफे के बाद हरसिमरत कौर का आरोप, किसानों का भरोसा जीतने में नाकाम रही सरकार। खिलाफ बोले मजदूर इसके खिलाफ, किसान इसके खिलाफ, तो कहीं ना कहीं उनका भरोसा हम जीतने में नाकाम रहे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, कहा पंजाब चुनाव को देखते हुए हरसिमरत कौर ने दिया इस्तीफा। किसान बिल पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उठाए सवाल, कहा शंकाओं पर चर्चा के बिना ही पास हुआ विधेयक। कृषि बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव बोले किसानों को उद्योगपतियों के हवाले करने वाला विधेयक। राज्यसभा में किसान बिल का विरोध कर सकती है शिवसेना, आगे की नीति पर संजय राउत और शरद पवार के बीच बात। लोकसभा में पास हो चुके हैं कृषि से जुड़े बिल। कृषि मंत्री बोले मोदी सरकार ने किसानों को मंडी की मजबूरियों से किया आजाद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मेरठ हाईवे पर किसानों का कब्जा, कृषि बिल के विरोध में हंगामा। पंजाब में जारी है किसानों का विरोध, मुक्तसर में कृषि विधेयकों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हंगामा। हरियाणा के करनाल में अनाज मंडी के किसानों का विरोध प्रदर्शन, कृषि बिल को लेकर नाराजगी। झज्जर में कृषि अध्यादेशों के समर्थन में आए किसान, ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर कृषि मंत्री का जताया आभार। चुनाव के पहले बिहार को तोहफे की एक और किस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोसी रेल महासेतु का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन, उत्तर बिहार के लिए बनी लाइफलाइन। रेल महासेतु के उद्घाटन से कोसी के लोगों का सपना पूरा, सहरसा में लोगों ने ढोल नगाड़े और अबीर गुलाल लगाकर मनाई खुशी। चीन की चालबाजी को लेकर हाई लेवल बैठक, विदेश मंत्री, एनएसए और सीडीएस के साथ रक्षा मंत्री का मंथन, तनाव और तैयारियों पर चर्चा। एलएसी पर तनातनी के बीच ग्लोबल टाइम्स में बड़ा कबूलनामा, पहली बार चीन ने माना गलवान में मारे गए उसके भी जवान। अरुणाचल में जारी है चीनी उत्पादों का बहिष्कार, सीमा से सटे शहरों में लोग नहीं खरीद रहे चीनी सामान। सामने आया निर्माता निर्देशक महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती का वीडियो, ड्रग केस में गिरफ्तार एक आरोपी के मोबाइल से मिली तस्वीर। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का वीडियो बना रहा तीसरा शख्स, किताब पढ़ते दिख रहे महेश भट्ट, ताली बजा रही है रिया। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का व्हाट्सएप चैट हुआ था वायरल, सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया ने महेश भट्ट को लिखा था आयशा इज बैक। आज तक के इंटरव्यू में रिया ने महेश भट्ट पर की थी बेबाक बात, कहा था मुझे बेटी की तरह मानते हैं महेश भट्ट। सुशांत और रिया का नया वीडियो आया सामने, सुशांत के वीडियो से कई सुराग मिलने की उम्मीद, जांच एजेंसियां कर रही हैं पड़ताल। वीडियो में दिखाई दे रहा है एक तीसरा शख्स, बोर्ड पर सुशांत ने उस शख्स का नाम लिखा एके। वीडियो में रिया, सुशांत और तीसरे शख्स की बातचीत, बैकग्राउंड में गाना बजने की वजह से बातचीत की आवाज साफ नहीं। सामने आई सुशांत के बैंक अकाउंट की एक्सक्लूसिव डिटेल, 8 जून 2020 से 13 जून के बीच सुशांत के अकाउंट से हुआ लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन। सुशांत की मौत के एक दिन पहले 13 जून को सुशांत ने किया 29,000 का पेमेंट, अपने कुछ गेम से जुड़े खर्चों के लिए दिए थे पैसे। 13 जून को ही सुशांत ने अपने डॉक्टर को दी थी 10,000 की कंसल्टेंसी फीस, अकाउंट से 4,500 रुपए एक जगह और ट्रांसफर किए। रविवार को खुल सकता है सुशांत की मौत का राज, सीबीआई के साथ एम्स के डॉक्टर्स की बैठक में विसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर होगी बात। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी को मिली एक और बड़ी कामयाबी, राहिल विश्राम नाम का ड्रग पेडलर गिरफ्तार। एनसीबी ने राहिल विश्राम को वर्सोवा के घर से किया गिरफ्तार, 4 करोड़ की ड्रग्स और 4.5 लाख कैश बरामद। ड्रग कनेक्शन में जमानत के लिए सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की हाईकोर्ट में अर्जी, 29 सितंबर तक टल गई सुनवाई। अनुराग कश्यप और कंगना में छिड़ी तकरार, खुद को क्षत्राणी बताने पर कश्यप का ट्वीट, जाओ चीन को टक्कर दो, घर से नजदीक है एलएसी।
अनुराग कश्यप पर कंगना का पलटवार, लिखा ये कोई बी ग्रेड फिल्म नहीं है, इतने मंदबुद्धि कब से हो गए। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 96,000 से ज्यादा नए केस, 52 लाख के पार हुआ कुल आंकड़ा। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में करीब 1200 लोगों की मौत, अब तक 84,000 से ज्यादा की जा चुकी जान। देश के 5 राज्यों में कोरोना के कुल मामलों के 60%। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हालात से निपटने के लिए बनाई एक्सपर्ट टीम। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में आए 24,000 से ज्यादा नए मामले, 11,45,000 के पार कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए केस, 3,36,000 के पार मरीजों की कुल संख्या। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मामले, 2,34,000 के पार कुल आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में करीब 3,200 नए मामले, 2,15,000 के पार कुल केस। राजस्थान में भी बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, हर रोज 1,750 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में 5 अक्टूबर तक नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज, 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के बच्चों की कक्षाएं भी नहीं होंगी शुरू। ग्वालियर में पूर्व सीएम कमलनाथ का बीजेपी ने किया विरोध, पुलिस ने बरसाई लाठियां। छिंदवाड़ा में कांग्रेसी नेता की दादागिरी, एसडीएम को पोती कालिक, बाढ़ से प्रभावित गांव में नुकसान के मुआवजे को लेकर बढ़ा विवाद। राजस्थान के सिरोही में 60 लाख की शराब बरामद, ट्रक में गुजरात ले जाई जा रही थी नशे की खेप। कानपुर देहात में पालतू कुत्ते की मौत के विवाद में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, दर्जनों लोग घायल। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर के पुलिस क्वार्टर में एक कांस्टेबल ने किया सुसाइड, रात में ड्यूटी से लौटकर लगा ली फांसी। नोएडा में प्रदर्शन करते वक्त एक सफाई कर्मी की बिगड़ी तबीयत, पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए किया लाठीचार्ज। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नशीली दवाओं की बड़ी खेप बरामद, बाजार में करोड़ों रुपए है कीमत। देहरादून में बेरहमी से बुजुर्ग की हत्या, हाथ पैर बांधकर वारदात को दिया अंजाम। दुर्गापुर में मूसलाधार बारिश ने ढाया कहर, दीवार गिरने से 7वीं की छात्रा की मौत। झारखंड के जमशेदपुर में किन्नरों के 2 ग्रुप में भिड़ंत, धर्म को लेकर बीच सड़क पर दोनों गुटों ने जमकर किया हंगामा। पठानकोट पुलिस को बड़ी कामयाबी, नशीली दवाइयों की बड़ी खेप के साथ 2 लोग पकड़े। बाराबंकी में घूसखोर दरोगा का वीडियो वायरल, पुलिस कप्तान ने किया लाइन हाजिर। राजस्थान के झालावाड़ में तालाब में डूबकर 3 बच्चों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। हापुड़ में 2 गुटों में भयानक मारपीट, लाठी डंडे पत्थरबाजी का वीडियो वायरल। अलीगढ़ में चोरों ने मोबाइल शॉप पर धावा बोला, लाखों का सामान लेकर फरार, तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी के फिरोजपुर में 2 ट्रकों में आमने सामने की टक्कर, दोनों ड्राइवरों की मौत। मुजफ्फरनगर में मेडिकल स्टोर के मालिक की गोलियों से भूनकर हत्या, 3 अज्ञात आरोपी फरार। यूपी के कासगंज में उद्घाटन से पहले ही धंसा नया पुल, 1 करोड़ 42 लाख की लागत से बना था पुल। उज्जैन में संत समाज का धरना, पालघर में हुई साधुओं की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग। थाने में मामूली विवाद में पेट्रोल डालकर एक शख्स को जिंदा जलाया, हत्या का आरोपी गिरफ्तार। एटा में राशन वितरण की जांच करने पहुंची खाद्य विभाग की टीम पर हमला, जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो हुआ वायरल। रांची में स्थायी नौकरी मांग रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर चली लाठियां, छोड़े गए आंसू गैस के गोले। दिल्ली के मदन मोहन मालवीय अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने से 3 महीने के नवजात की मौत, नाराज परिवार वालों ने नर्स को 3 घंटे तक बंधक बनाया। हरियाणा के पानीपत में बाइक चोर समझकर 2 युवकों की पिटाई, 1 की मौत। प्रयागराज में घरेलू विवाद में पत्नी और बेटे की हत्या, दूसरे बेटे को घायल करके आरोपी फरार। रुद्रप्रयाग के मधमहेश्वर घाटी में अद्भुत परंपरा, नंगे पांव 14,000 फीट की ऊंचाई से ब्रह्मकमल लेकर आए श्रद्धालु। केदारनाथ मंदिर परिसर और 200 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन करने पर रोक, देवस्थानम बोर्ड ने जारी किया आदेश। कोलकाता की एक दुर्गा पूजा कमेटी का अनूठा फैसला, चक्रवात पीड़ितों की मदद के लिए होगा 75% फंड का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश, खोले गए मराठवाड़ा के सबसे बड़े जायकवाड़ी डैम के गेट। 134 पॉइंट गिरकर 38,845 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 11 पॉइंट की गिरावट के बाद 11,504 पर रुका। अरुणाचल में बादल फटने से बाढ़ के हालात, रिहायशी इलाकों में मकान टूटने से बड़ा एयरलाइन की तर्ज पर प्राइवेट ट्रेन तय करेंगे अपना किराया, सरकार देगी छूट। अब डिफेंस सेक्टर की कंपनी में ऑटोमेटिक रूट से 74% तक एफडीआई को मंजूरी, सरकार ने बढ़ाई सीमा। शुक्रवार को फिर घटे पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 26 पैसे, डीजल 35 पैसे लीटर हुआ सस्ता।
चीन और जापान के बाद भारत में दौड़ेगी मैग्लेव ट्रेन, 800 किलोमीटर घंटे की होगी रफ्तार। दूसरी तिमाही में एडवांस टैक्स की आमदनी में 25.5% की गिरावट, कुल 1.59 लाख करोड़ रुपए रहा कलेक्शन। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में भारत 115 देशों से पीछे, वर्ल्ड बैंक ने जारी की रैंकिंग। 55 कनेक्टेड फीचर्स और IMT टेक्नोलॉजी से लैस किया सोनेट लॉन्च, विटारा ब्रेजा और वेन्यू से होगा मुकाबला। कल से यूएई में शुरू हो रहा IPL, अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा मुंबई और चेन्नई के बीच पहला मुकाबला। कोरोना संकट में बायोसिक्योर बबल के बीच हो रहा टूर्नामेंट, खिलाड़ियों को मैच के दौरान ज्यादा करीब जाने की नहीं होगी इजाजत, दर्शक भी रहेंगे गुम। फ्रेंच ओपन के लिए दर्शकों की दी गई इजाजत, एक दिन में 5000 लोगों को दी जाएगी एंट्री। 27 सितंबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा टूर्नामेंट। रूस में आम लोगों तक पहुंची दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन, 21 दिनों में दिए जाएंगे 2 डोज, अक्टूबर तक सामने आएंगे नतीजे। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 3 करोड़ 3 लाख के पार मरीजों की संख्या, 9,50,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 69 लाख तक हुई कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 2,02,000 लोगों की हो चुकी मौत। उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सख्ती, पड़ोसियों से मिलने जुलने पर भी लगाई गई रोक। परिवार के सदस्यों और दोस्तों से ज्यादा हो रहा है यूरोप में कोरोना का कहर, फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। इजरायल में आज फिर से लागू कर दिया गया लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए 21 दिनों की पाबंदी। अमेरिकी चुनाव प्रचार में तेज हुआ जुबानी हमला, ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को बताया दंगाई। अमेरिका में चुनाव के पहले राष्ट्रवाद के मुद्दे ने पकड़ा जोर, ट्रंप ने देशभक्ति की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यकारी आदेश पर किए दस्तखत। रूस और बेलारूस के संयुक्त अभ्यास को देखते हुए अमेरिका ने यूक्रेन के साथ शुरू किया सैन्य अभ्यास, 10 देशों के करीब 4000 सैनिक लेंगे हिस्सा। पाकिस्तान की एक अदालत ने नवाज शरीफ को 22 सितंबर को पेश होने का दिया आदेश, पिछले नवंबर से लंदन में है पाकिस्तान के पूर्व पीएम। समुद्री तूफान से बेघर हुए लोगों को किम जोंग उन का तोहफा, सरकार की ओर से दिए गए नए घर। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान सैली का कोहराम, जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़। ग्रीस में लानोस तूफान का कोहराम, तेज हवाओं से आपस में टकराई बिजली की तारें। वियतनाम में नोल तूफान ने मचाई तबाही, तेज हवाओं से उजड़े आशियाने, एक की मौत।